Very good morning, fourth and fifth students. Today's topic is tenses. Students, tenses क्या होता है? What is tenses? जो होते हैं वो हमें समय के बारे में बताते हैं, एक्शंस के बारे में बताते हैं. टेंसेस होते हैं वो हमें वर्ब की हेल्प से लिखने होते हैं. ओके? There are three types of tenses. Number 1, present tense. Number 2, past tense. एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो काम हम अभी कर रहे हैं या करते हैं. जैसे मैं खाना खाती हूँ, राम जाता है, शाम खेलने जाता है. तो ये सेंटेंस क्या है? ये हमारे अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान में चल रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. नंबर 2 है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? जो काम बीत गया, जो काम हो चुका है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास्ट टेंस में आते हैं. जैसे कि सीता ने गाना गाया, तो क्या है? ये काम वो कर चुकी है, तो ये जो सेंटेंस है वो किस में आएगा? हमारा पास्ट टेंस में आएगा. नंबर 3 फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या होता है? कि भविष्य काल, जो काम हम करने की सोच रहे हैं, अभी हुआ नहीं है. मान के चलिए बारिश होगी, गाड़ी रवाना होगी, तो होगी, अभी हुआ नहीं है. वो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर टेंस के अंदर रखे जाते हैं. ये जो टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे 4 फॉर्म्स में होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट. नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेकेंड हो गया. और प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड हो गया. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी 4 फॉर्म्स हो गई. नंबर 2 है पास्ट. ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नंबर 1 हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है वो हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस. इसको हम सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं. इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है. फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. ओके, अब इसको हम देखते हैं कि लिखते कैसे, बनाते कैसे हैं. जैसे मैंने लिखा ही प्लेज वॉलीबॉल, वह वॉलीबॉल खेलता है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही लगा है. आपको देखना है कि सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो. या थर्ड पर्सन में क्या आता है? इट, ही, शी या कोई नेम हो, लेकिन नेम सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए. अगर 2 नाम वहां दिए गए हैं तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ब लिखेंगे. ओके, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जैसे सिर्फ प्ले, उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे. अब देखिए यहाँ पे ही लिखा है. ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. और इसके साथ हमने क्या लगाया? वर्ब. वर्ब कौन सी है? प्ले. और इसके साथ हमने लगाया एस. क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर आ रहा है ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, एस लगा दिया. और उसके बाद हमारा क्या आ गया? वॉलीबॉल. वॉलीबॉल हमारा क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो हमारा क्या सेंटेंस बना? ही प्लेज वॉलीबॉल. अंडरस्टैंड? नंबर 2 देखिए, दे. दे हमारा क्या है? प्लूरल प्रोनाउन. और ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. ओके, उसके साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई. लेकिन देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं किया. क्यों नहीं किया? अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ एस या ईएस नहीं लगाते, सिर्फ सिंगुलर के साथ या कोई नेम के साथ ही एस या ईएस लगाया जाता है. तो मैंने यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं किया है. और उसके बाद हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट. तो दे प्ले वॉलीबॉल, वे वॉलीबॉल खेलते हैं. ओके, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस.
नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ही के साथ क्या लगता है हमेशा? डज नॉट लगता है, डू नॉट नहीं लगता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, और ड्रिंक क्या है हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और टी हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, उसके साथ मैंने डज नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? नंबर 2, दे डू नॉट ड्रिंक टी। देखिए दे के साथ हमेशा क्या लगता है? डू नॉट का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया? डू नॉट, और डू नॉट के बाद हमारा क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रिंक टी, और टी हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक हमारा यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दे डू नॉट ड्रिंक टी। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले इसमें डू और डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसे एग्जाम्पल देखिए इसका कि डज ही सिंग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, और ही से पहले हमने क्या लगाया? डज लगाया। क्यों लगाया? कि ही के साथ हमारा डज का यूज होता है। और सिंग क्या है हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए सॉन्ग, और सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाने से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? डज ही सिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? नंबर 2 देखो, डू दे सिंग ए सॉन्ग। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या है? इसमें डू आया, दे के साथ डू लगाया जाता है, डज नहीं लगाएंगे हम। सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अ सॉन्ग, सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? डू दे सिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हमारा आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जो काम हम कर चुके हैं। ओके, इसको भी हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको हम सबसे पहले कैसे देखते हैं? सब्जेक्ट लिखा जाता है इसके अंदर, और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेकंड फॉर्म। इसका आपको ध्यान रखना है। इस एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड हैप्पी। ही हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और मैंने फिर आपको बताया कि सेकंड फॉर्म लगती है। तो ही के लुक क्या है? वर्ब, और वर्ब के साथ हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। तो ही लुक्ड हैप्पी, वह खुश दिख रहा था। ओके, दे लुक्ड हैप्पी। दे के बाद में हमने क्या लिखा? दे हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। लुक हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म, लुक्ड हो गई सेकंड फॉर्म, और हैप्पी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे लुक्ड हैप्पी। ओके, अब है इसको नेगेटिव कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखा जाएगा सबसे पहले, उसके साथ हम लिखेंगे डिड नॉट। हमने जो नेगेटिव बनाया था प्रेजेंट का, तो उसमें डू नॉट, डज नॉट का यूज किया था। इसमें हम क्या यूज करें? डिड नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट इनवाइट मी। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया? डिड नॉट। ही के साथ डिड का यूज करेंगे,
ये हमारी हो गई डिड नॉट। इसके बाद इनवाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट इनवाइट मी। ओके, वी डिड नॉट इनवाइट हर, उसने, हमने उसे इनवाइट नहीं किया। अब इस वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, वी डिड नॉट इनवाइट हर। ओके, नंबर 3 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो डिड है वो हम बाहर ले आएंगे। हमने पहले यहाँ पे क्या लिखा था, वी डिड नॉट, तो जो ये डिड है वो हमारा बाहर आ जाएगा सब्जेक्ट के आगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले मैंने आपको बताया जो डिड है वो बाहर आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म बाय ट्रेन, क्या वह ट्रेन के द्वारा यात्रा करेंगे। डिड दे ट्रेवल बाय ट्रेन, दे यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया, और ट्रेवल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म बाय ट्रेन, और क्वेश्चन मार्क का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो डिड दे ट्रेवल बाय ट्रेन। स्टूडेंट्स, अब है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। पहले सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे और इंटेरोगेटिव देखेंगे। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखिए, आई शैल टेक रेस्ट, मैं आराम करूंगा, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल का यूज होता है। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हम विल और शैल का यूज करते हैं, तो आई से शैल लगेगा, और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल टेक रेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे विल टेक रेस्ट, वे आराम करेंगे। दे हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ दे के साथ हमेशा विल लगता है, तो दे विल हमारा हुआ, और उसका टेक क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दे विल टेक रेस्ट, वे आराम करेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल नॉट और शैल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बाथ, मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, तो कैसे लिखेंगे, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आई के साथ मैंने अभी आपको बताया कि शैल का यूज होता है, शैल लिखा, और शैल के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव है, नॉट लगा है, और बात क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई शैल नॉट बाथ। नेक्स्ट है दे विल नॉट बाथ, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या, दे के साथ क्या यूज करेंगे, विल, और विल के बाद क्या लगेगा, नॉट, और नॉट के बाद क्या लग जाएगा हमारा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे विल नॉट बाथ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद विल लगाया था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो शैल और विल लिखा था हमने वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, शैल आई वॉक, क्या मैं घूमने जाऊं, तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि विल और शैल जो होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो शैल को हम पहले लिखेंगे, तो शैल आई वॉक, वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
सेकेंड देखिए, विल दे वॉक, दे हमारा सब्जेक्ट है और दे के साथ हम विल यूज करते हैं, तो विल को हम पहले ले आएंगे और उस पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो विल दे वॉक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।